Hey, this is शारिक अंसारी एंड वेलकम टू योर 10th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं टेबल्स के बारे में बताऊंगा कि आप अपने वेब पेज पे टेबल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, टेबल के नाम से पता लगता है कि इसका टैग सिंपल टेबल ही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्या लिखा हुआ है यार, सॉरी, टेबल। ठीक है, ओपन टैग और टेबल क्लोज टैग। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले मैं इसको रन करवा के लॉन्च करता हूँ क्रोम में। ठीक है, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई डेटा नहीं डाला है। अब चूँकि आप सबको पता ही है कि टेबल्स एक्चुअली किस चीज़ का मिक्सचर होते हैं, रोज़ का, कॉलम्स का, और रोज़ के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ होता है, कॉलम्स के अंदर जो डेटा पड़ा होता है, उसका मिक्सचर जो है वो टेबल बनाता है। तो सबसे पहले टेबल्स के अंदर रोज़ आती हैं, तो सबसे पहले हम रोज़ डालेंगे। ठीक है, रोज़ डालने का टैग जो है वो है tr, इस टेबल के अंदर ही। tr मीन्स टेबल रोज़। ठीक है, अब इस एक रोज़ से साबित हो गया कि हमारे वेब पेज के अंदर, अभी हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसके अंदर जो है एक रो बन चुकी है। मैं बना लेता हूँ 3 रोज़ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सॉरी, ये मैसेज भी अभी आना था। ठीक है, टेबल रोज़ और टेबल रोज़। ठीक है, अब चूँकि हमारे वेब पेज पे 3 रोज़ बन चुकी हैं, अब हमने इसके अंदर डेटा डालना है। उसके लिए अब पहली रो जो होती है हमेशा, उसके अंदर हम लिखते हैं अपना फर्स्ट नेम, हमारा लास्ट नेम। ठीक है, उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी शुरू करते हैं, उसके नीचे वाली। अब जो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है वो थोड़ा बोल्ड होता है कि जाहिर करता है कि ये एक मेन, इसके नीचे सारा डेटा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे एक सबसे पहले टीएच देंगे, यानी कि टेबल हेडिंग। ठीक है, ये पे टेबल हेडिंग। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि फर्स्ट नेम। इसको सेव कर लेता हूँ और जब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए थोड़ा बोल्ड है और फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी टीएच दे देता हूँ दूसरी रो के अंदर, और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ सेकंड नेम। ठीक है, और इसी तरह से मैं टीएच इसका भी दे देता हूँ, और टीएच इसका दे देता हूँ, और यहाँ देता हूँ फेवरेट नोट फेवरेट मूवी। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा कि 3 रोज़ के अंदर बना हुआ आ रहा है। पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके आगे डेटा लिखा हुआ है। डेटा के लिए आप कहेंगे क्या कि उसके लिए आप इसके अंदर डेटा एंटर करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, ठीक है, इसके आगे जो है मेरा फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकंड नेम है, इसके ऊपर मेरा सेकंड नेम लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे एक टैग इसके आगे, फर्स्ट नेम के आगे। ठीक है, टेबल TD, इसका मतलब होता है टेबल डेटा, कि इसके अंदर आपका सारा डेटा लिखा हुआ जा रहा है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ शारिक। ठीक है, और दूसरी के अंदर मैं लिख देता हूँ सेकंड नेम हमारा होगा TD, और यहाँ पे आ जाएगा अंसारी। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ TD। ठीक है, और ये भी नो YD TD, और फेवरेट मूवी कहता हूँ मैं जैंगो। अगर नहीं देखी है तो आप देखें, कितनी कमाल मूवी है जैंगो, मेरी फेवरेट मूवी है। यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, फर्स्ट नेम शारिक, सेकंड नेम अंसारी एंड फेवरेट मूवी जैंगो। लेकिन ये कोई टेबल नहीं शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह तो आप लिख भी सकते हैं पैराग्राफ या बी टैग को यूज़ करके या बोल्ड करके। ठीक है, तो जब आप इसको हाईलाइट करेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि हर फर्स्ट नेम अलग है, शारिक अलग है, सेकंड नेम अलग है, अंसारी अलग है, फेवरेट मूवी अलग है, और जैंगो अलग है। अब मैं चाहता हूँ इनके साइड पे बॉर्डर भी आ जाए। उसके लिए सिंपल आप करें एक काम, इसके अंदर टेबल के अंदर जाएं। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट लिखें बॉर्डर, और इसकी वैल्यू जो है वो दे दें 1 डबल कोट्स के अंदर, सॉरी। ठीक है, और जब क्रोम पे आएँ, दोबारा रिफ़्रेश करें तो देखें कितना प्यारा बन चुका है हमारा ये।
ठीक है, ये था टेबल बनाने का तरीका। अब आप चाहते हैं कि इसके सेंटर पे ऊपर एक हेडिंग बनी हुई है सेंटर में जो बताए इसकी बायोडाटा। उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक टैग जिसे कहते हैं कैप्शन। मैं बता देता हूँ क्या होता है कैप्शन। अभी तो आपको समझ भी नहीं आया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ बायोडाटा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें सेंटर में बायोडाटा लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और भी इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तरीका था अपने वेब पेज पे टेबल्स बनाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।